यहाँ दी गई जानकारी ज्योतिष पर आधारित है तथा केवल सूचना के लिए दी जा रही है। टीवी 9 डिजिटल इसकी पुष्टि नहीं करता है। यहाँ बताए गए किसी भी उपाय को करने से पहले संबंधित विषय के एक्सपर्ट से निजी तौर पर सलाह अवश्य लें। नमस्कार, एस्ट्रो साइंस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कीर्ति अरोड़ा और मेरे साथ हैं एस्ट्रो साइंटिस्ट गुरुदेव जीरी वशिष्ठ जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। दाता खुशियां दे, माता रानी सदा सुखी। शास्त्र में ग्रहों की दशा, महादशा, अंतरदशा और प्रत्यंतर दशा का जिक्र किया जाता है। आज हम आपको महादशा के बारे में बताने जा रहे हैं कि आखिरकार महादशा होती क्या है, ज्योतिष में इसका क्या महत्व होता है और कितने समय तक ये रहती है और इसका जातक के जीवन पर कितना और किस तरह का प्रभाव पड़ता है। ज्योतिष के अनुसार सभी ग्रहों की दशा, महादशा और अंतरदशा का प्रभाव जातक के जीवन पर होता है। तो आओ जानते हैं कि किस ग्रह की महादशा और अंतरदशा आपके लिए शुभ है या अशुभ। इसके साथ साथ आपकी राशि के पूरे दिन का हाल भी हम जानेंगे। गुरुदेव, सबसे पहले हम सूर्य के बारे में जानेंगे। सूर्य की दशा शुभ हो तो क्या होता है, सूर्य की दशा अशुभ हो तो क्या होता है? सूर्य बेटा हमारी व्यक्तित्व का मालिक है, हमारे शरीर का मालिक है, हमारे कॉन्फिडेंस का मालिक है, हमारी ओज और ऊर्जा का मालिक है। अब ऐसी अवस्था के अंदर सूर्य जब शुभ होता है तो बच्चा बचपन से ही लीडर क्वालिटी का होता है और उसके अंदर कॉन्फिडेंटली अपनी बात बोलना, सामने वाले को बात बोलते हुए झिझकना नहीं, और जो जिज्ञासा मन में आई है उसको शांत करने के लिए सवाल बड़े आराम से कर लेता है। गुस्सा आता है उसे, लेकिन वाकई में ऐसी बातों के ऊपर गुस्सा आता है जब कोई सामने से कोई सिली सी हरकत करे, ऐसी हरकत जो उस माहौल के लिए सूटेबल ना हो, तब उनको गुस्सा आता है। वो पर्सनल के लिए गुस्सा नहीं करता। कहने का मतलब अगर उसको कुछ बुरा लगा है या कुछ इस तरह का है पर्सनल के लिए, तो वो इग्नोर मार देता है कि नहीं, इसको कुछ नहीं करना। ये शुभ दशा वालों के हालात हैं। ऐसे लोग किसी भी फील्ड में लीडर बनते हैं। काम करने की लगातार उनको आदत होती है, काम में बहाने नहीं बनाते, थकावट नहीं करते, माहौल को नहीं कोसते, और अगर माहौल खराब भी हो पूरी मेहनत से, शिद्दत से उसको पार लगाते हैं और ज़िंदगी के अंदर कामयाबी की सीढ़ियाँ चढ़ते हैं। ऐसे लोग सिर्फ पिता को ही नहीं, हर किसी को इज्जत देने के अंदर अव्वल होते हैं। उनके लिए नेगेटिव नहीं सोचते और उनके साथ ये किसी के प्रभाव में नहीं आते। कहने का मतलब, मान लीजिए कि बहुत बड़ा आदमी सामने आए तो लोग चापलूसी करने लग जाते हैं। ये लोग इज्जत करते हैं, प्रणाम करते हैं, पर चापलूसी नहीं करते, समझे। और ऐसी अवस्था में इनका व्यक्तित्व सामने वाला भी भाप लेता है और इनको बहुत जल्दी मौके भी मिलते हैं, बहुत जिम्मेवारी के काम भी मिलते हैं और ये ज़िंदगी के अंदर ऊपर होते हैं, ठीक है। और ये लोग स्वास्थ्य के तौर पे भी बहुत जल्दी बीमार कभी नहीं पड़ते हैं। सूर्य की महादशा के अंदर ये सारे हालात बनना इनके लिए ये तय होता है और इनको मेहनत से प्यार होता है। इनको ऐश प्रस्ती, आराम, आलस से प्यार बिल्कुल नहीं होता, ठीक है। तो ये इस तरफ में निकलते हैं। लेकिन यही जब सूर्य खराब वाले की बात हम करें तो इनको माहौल के अंदर कमियां निकालना, अपने सीनियर के अंदर कमियां निकालना, बड़े लोगों के अंदर कमियां निकालना, उनको नसीहत देने की कोशिश करना, ये सारा कुछ। और व्यसन इनको बहुत जल्दी लग जाते हैं। शराब का प्रयोग, मांस का प्रयोग, किसी काम के ऊपर पूरी तरह से टिकना नहीं, जो काम करना है जल्दबाजी में करके ख़त्म करना है। अपनी इन हरकतों की वजह से ये लोग जीवन के अंदर पीछे रहते हैं सूर्य की खराब महादशा। और इन लोगों की अगर इन्होंने अपने आप को पहचानना हो कि सूर्य खराब है, तो ऐसी अवस्था के अंदर इनके मुंह के अंदर पानी बहुत बनता है, यानी कि हर वक्त पानी आया रहता है और घूंट भर भर के ये अंदर लेके जाते हैं। समय के साथ आंखें इनकी खराब होती चली जाती है। बहुत जल्दी हालात से डर जाना, घबरा जाना, नौकरी छूटने का डर, भय अंदर बैठ जाना, या काम के छूटने का भय अंदर जल्दी बैठ जाना, और उसके कारण इधर उधर हाथ पांव मारने लग जाना, जबकि सिचुएशन अभी आई नहीं ऐसी, समझे।
ये सूर्य के खराब होने के लक्षण होते हैं। और ऐसे में स्वास्थ्य के अंदर जल्दी जल्दी बीमारियों का आना, चिड़चिड़ापन बनना, ये सारा कुछ, और बाद में कुछ दिन के लिए डिप्रेशन का नाटक करके माहौल से बचने की कोशिश करना, घर पे शेर बन के रहना लेकिन बहुत जल्दी डर भी जाना, और सिचुएशनों से बचना, यानी कि अपनी जिम्मेवारियों को पूरी तरह से पूरा ना करना। कोशिश यही रहती है कि बच्चे के स्कूल जाना है तो कोई और जाए, किसी ने कोर्ट जाना है तो कोई और जाए, पुलिस के सामने जाना है तो कोई और जाए, और ज़रूरी रिश्तेदारी के अंदर जाकर के कोई वाद विवाद है तो उसको कोई और ही निपटाया है। ठीक है, ये खराब सूर्य की निशानी होती है। तो बेटा शुभ वालों को तो कुछ करने की जरूरत नहीं, वो तो एक अगर माणिक्य ही धारण करके रखते हैं तो उसके लिए अति उत्तम है, और काले नीले कपड़े से बचते हैं वो अच्छा है। लेकिन शुभ वालों को जिंदगी में कभी भी गुड़, गेहूं, बाजरा और तांबा ये कभी दान नहीं देना चाहिए जिनका सूर्य शुभ होता है। और जिनका अशुभ होता है उनको 43 दिन तांबे की थाली में गुड़ और गेहूं भर के किसी गरीब को दान दे देना चाहिए। अभक्ष्य सेवन नहीं करना चाहिए, और भोलेनाथ की पूजा और सूर्य को जल देना इनके लिए अनिवार्य है, ये इनको करना चाहिए। और हल्के लाल रंग, पिंक कलर, मैरून कलर, ब्राउन कलर इनका इस्तेमाल करते रहना चाहिए। और सूर्य अशुभ वालों को हमेशा अपना सर ढक के रखना चाहिए, क्योंकि सूर्य को खराब करते हैं पापी ग्रह, और पापी ग्रह हमारे सर पे ही बैठे हैं। ये जो काले बाल है, ये अगर शनि शुभ हो तो ये बाल बेटा हमारे लिए अमृतमय है, और अगर शनि भी अशुभ हो, और जो कि सूर्य के खराब होते ही शनि भी होता है, तो ऐसी अवस्था में ये बाल हमारे लिए मुसीबत बन जाते हैं। इनके ऊपर सीधी धूप पड़ना ये शनि को ताकत देता है, शनि फिर सूर्य को डराता है, और ये ऐसे हालात के अंदर रुपया, पैसा, सुख साधन, जीवन साथी के सुख सब किसी न किसी रूप में खराब होने लगते हैं। तो इसीलिए खराब सूर्य वालों को अपने सर के ऊपर सर ढक के रखना चाहिए, जिसमें नीला या काला रंग बिल्कुल ना हो। वो टोपी हो सकती है, गमछा हो सकता है, या जिस तरह से भी आप अपना सर ढक के रखें वो आपके लिए अमृतमय हो। और आपकी कुंडली में कौन सी दशा, अंतर्दशा चल रही है, इसके लिए अभी के अभी एस्ट्रो साइंस ऐप डाउनलोड जरूर करें। गुरुदेव, चंद्रमा की शुभता और अशुभता दशा में क्या इसके क्या प्रभाव है, ये बताएं। जैसे ही चंद्रमा की दशा लगे और अशुभ वाली लगे, मामा परिवार में मुसीबतों का पहाड़ टूटता है। अपने घर में रुपए, पैसे, प्रॉपर्टी के लिए तकलीफें बनती है, मकान के ऊपर कर्जे लिए जाते हैं, गाड़ी पे लोन होता है, और घर में सीलन आती है, या घर के अंदर का इंटीरियर अपने आप टूटने फूटने लगता है, और कहीं से भी दीवारें झड़ने लगती हैं। ये चंद्रमा की मेन निशानी है। माँ को स्वास्थ्य से संबंधित या दिल के दुख किसी भी तरह के उसको आने लगते हैं। माँ, जिनकी माँओं को अल्जाइमर की दिक्कत हो जाती है, भूलने की बीमारी हो जाती है, बेटा इन लोगों की चंद्रमा की दशा जो होती है वो शुभ नहीं जाती, और ये अपनी ज़िंदगी का एक हिस्सा, ये चंद्रमा के ये जो 10 साल है इसके अंदर ये तकलीफ़ें बहुत पाते हैं, दिल के दुख पाते हैं, समझ गए। और कार्यों के अंदर सफलता वो खराब होती है। और मामा मौसी इनको खास तौर पे तकलीफ़ें होती हैं, माँ भी पाती है, ठीक है। तो ऐसे में ननिहाल खानदान, उनके ऊपर तकलीफ़ें आती हैं। अपने जीवन के अंदर घर में रुपया, पैसा, प्रॉपर्टी, इनके ऊपर लोन चलते हैं, पैसे के आने में दिक्कत होती है, कामों को अंदर डिले होता है, और एक्सपेक्टेड रिजल्ट के अंदर, लाभ के अंदर डिले होता है, ये मामले खराब होने लगते हैं। और जिनका ये शुभ होता है, बेटा सबसे पहले मामा परिवार की तरफ से खुशियों भरा माहौल मिलता है, उनके साथ बनना, उनके साथ मिलकर चलना, छोटी छोटी जीवन में दिक्कतें होती वो मिलकर पार उतारना, और जो भी प्रॉपर्टी लेनी है अपने पैसों से लेते हैं, जो भी गाड़ी लेनी है अपने पैसों से लेने हैं, बड़े बड़े कर्जे नहीं इकट्ठे करते हैं। और ऐसे लोग बहुत सोच समझ करके खर्च करने वाले, बहुत सोच समझ के आगे बढ़ने वाले, और मन के मजबूत, यानी कि जो डिसीजन ले लिया बस उस पर अड़े गए, फालतू चीज़ नहीं सोचते, इनके विचार को कोई तोड़ना चाहे नहीं तोड़ते, इन्होंने जो असूल बनाया उसके अनुसार चलते। ये चंद्रमा के शुभ होने के लक्षण है। तो ऐसी अवस्था के अंदर जिनके भी चंद्रमा शुभ है, उन लोगों को कभी भी दूध, चावल, मिश्री का दान मंदिर में तो भले ही कर दें, लेकिन सार्वजनिक रूप से लोगों को नहीं बांटना चाहिए। चांदी के गिफ्ट लोगों को नहीं देने चाहिए।
और जिनके अशुभ है इन लोगों को 43 दिन लगातार दूध चावल मिश्री मंदिर के अंदर देना चाहिए। ठीक है, छोटी छोटी जो कन्याएं होती हैं उन कन्याओं को हरे कपड़े यानी कि हरी चुनरी उनके सर पे रख के कुछ मीठा दे के पाँव हाथ लगा करके आशीर्वाद लेना चाहिए। और इसके साथ ही ये जो वृद्ध आश्रम होते हैं, वृद्ध आश्रम में किसी भी तरह की सेवा दान देना और वहाँ पर घंटे 2 घंटे वीक में बिताना इनके लिए अति शुभ होता है और ये बुरे हालात को पलट के इनके लिए अच्छा करता है। गुरुदेव, चंद्रमा की हमने बात की, अब हम बात करेंगे मंगल ग्रह की। मंगल ग्रह की दशा शुभ है या अशुभ, इसके बारे में बताएं। मंगल ग्रह की दशा शुभ जो होती है ये तो बहुत ही फायदेमंद होती है। ये इंसान को लीडर बना देती है। अपने आसपास के माहौल में अपने बराबर के जितने भी लोग होते हैं, अपने साथ काम करने वाले जितने सहकर्मी होते हैं, उन सब के अंदर आपको प्रिय बना करके और ज़िंदगी के अंदर कामयाबी का स्तर बहुत बढ़ाती है। आदमी ऑलवेज दूसरों की भलाई और अपने काम की भलाई ये सोचता है और कोई गलत काम नहीं करता, लेकिन जो गलत कर रहा हो उसको टांग के रख देता है। समझ गए? ये इसकी हिम्मत की दाद देनी पड़ती है। ये भी एक तरह का शेर ही है मंगल। हालांकि बृहस्पति माने जाते हैं लेकिन ये भी शेर ही हैं। और ये शेर डरता नहीं, घबराता नहीं, दिल की ताकत बड़ी गजब की होती है, सबका भला करता है और अपने लिए बहुत ज़्यादा कुछ नहीं सोचता। अच्छा होना चाहिए बस इतना सोचता है, लेकिन ये जो काम करेगा बिल्कुल परफेक्टली करता चला जाता है। बीमार नहीं होता, पेट नहीं ज़्यादा कभी खराब होते, आंखें नहीं ज़्यादा कभी खराब होती, हल्का फुल्का नंबर लग सकता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें होती है। और ऐसे आदमी ने जो काम करना हो बिल्कुल धड़ल्ले से करता है, डिसीजन से बिल्कुल नहीं डरता। लेकिन जिनका मंगल खराब होता है, डरे हुए, सहमे हुए, किसी भी काम को करने में कन्फ्यूज़न, अपने पे भरोसा ही नहीं होता, पेट की समस्याएं आम होती है, कमर पाँव के अंदर दर्द हो जाते हैं, आए दिन टांग पे पाँव पे चोटें लगती हैं, नज़र कमज़ोर होती चली जाती है, बाद में ऑपरेशन करवाना पड़ता है या लेसिक कराना पड़ता है, ये सारी चीज़ें आने लगती हैं। बच्चा पैदा करने की क्षमता एक समय के बाद में ये बहुत कम होती चली जाती है। ये सारी प्रॉब्लमें मंगल खराबी की होती है। और ये लोग लाइफ के अंदर बड़े डिसीजन लेकर के माहौल के अंदर घुस कर के कोई कार्य को का अंजाम नहीं दे पाते। इनको किसी न किसी के सहारे की जरूरत है और इनको सहारा ना मिले तो यही वो लोग हैं जो चोरी भी करते हैं, जो लोग बेईमानी कर जाते हैं, किसी के भी भरोसे का ये उपहास उड़ा देते हैं और ऐसे कर करके ये अपनी इज्जत को मिट्टी में मिला लेते हैं। इन लोगों को हमेशा गुड़ की रेवड़ी 43 दिन जल प्रवाह करनी चाहिए या गरीबों को खाने के लिए दे दें। दूध में हलवा बना करके मंदिर चढ़ा कर बांटना इनके लिए अमृतमय है। लेकिन जिनके अच्छे हों वो मंदिर के अंदर तो मीठा दान दे सकते हैं, लेकिन सार्वजनिक रूप से ये गुड़ का दान देना, दूध हलवे का दान देना इनके लिए सार्वजनिक रूप से ज़्यादा अच्छा नहीं है। मंदिर में चढ़ा करके प्रसाद के रूप में थोड़ा बढ़ा सकता है, भंडारे नहीं लगा सकते। तो ऐसे लोगों को मीठा, शहद, तांबा ये बांटने से परहेज करना चाहिए जिनका मंगल शुभ है। बिल्कुल। और आपकी कुंडली में कौन सी दशा चल रही है, कौन सी नहीं, और कौन से ग्रह शुभ फल दे रहे हैं और कौन से नहीं, इसके लिए आपको एस्ट्रो साइंस ऐप डाउनलोड करना बहुत ज़रूरी है। गुरुदेव, बुध ग्रह के बारे में बताएं। बुध की दशा शुभ है या अशुभ, इसके बारे में बताएं। बुध की दशा जैसे ही शुभ लगती है आदमी मालो माल हो जाता है। जहाँ टेंडर भरे वहीं से निकलता है। जो प्लानिंग बना के किसी को गिराना हो 2 मिनट का काम है, आसपास में प्लानिंग बना के एक किला सा बना करके सामने वाले को परास्त करना हो, उसके लिए बाएं हाथ का खेल है। और उसने अपने काम के लिए जो प्लानिंग बनाई होती है वो सर्वोत्तम जाती है। ये बुध की शुभ महादशा में यही हालात बनते हैं। और इसके साथ ऐसा आदमी लड़ता किसी से है नहीं और जो कोई बैर रखे वो छोड़ता उसे है नहीं। उसके लिए हालात बड़े क्रिटिकल पैदा कर देता है वो। ठीक है, ये बुध शुभ वाले की कहा। और ऐसा इंसान सिर्फ हर वक्त अपने काम के अंदर बिजी, हर वक्त अपने दिमाग के अंदर बिजी, अपने घर वालों को कैसे काबिल बनाए, कैसे किसको काम दे करके उसको काबिल बनाए, ये सारे गुण जो है ये बुध शुभ वाले ही कर पाते हैं। और इसकी महादशा की शुभ हो तो ऐसी अवस्था के अंदर काफ़ी लंबे समय तक इंसान बड़े बड़े बिजनेस करके, ख़ास तौर पे जितने भी दलाली के बिजनेस है
कमीशन बेसिस के हैं, किसी भी चीज़ की मार्केटिंग करना, किसी भी चीज़ के अंदर ट्रेडिंग करना इनके लिए बहुत ही उत्तम होता है। लेकिन जिनका अशुभ होता है, जिनकी महादशा में बुध अशुभ फल देते हैं, वो सबसे पहले अपने ही घर में पंगे डालते हैं, अपनों के साथ ही लड़ते हैं और साथ में उनकी बुद्धि की वजह से, यानी कि उनको ये लगता है कि वही एक समझदार हैं, दूसरे सारे मूर्ख हैं। हर चीज़ पे शक करना, एक ही बात को कई कई बार रिपीट करना, क्योंकि बुद्धि में ठहरती नहीं, बिन पैंदे का लोटा है, लुढ़क जाती है। आप अगर उसको कहेंगे अच्छा तुम फलाने रास्ते से जाना और वहाँ जा कर के ये काम करके आना, वो कहेगा अच्छा अगर उस रास्ते तक मैं ना पहुँचा तो, और उसको कहोगे दूसरी गली यहाँ से जाती है, वो कहता अगर वो भी बंद हुई तो ये वाली चीज़, ठीक है, ये करते चले जाना। और इसके ऊपर भी एक चुटकुला बना हुआ है कि एक आदमी ने अपनी पत्नी को कहा कि भाई एक मेरे को आमलेट दे दे और एक अंडा उबाल के दे दे। तो वो लेके आई, तो वो उसके पीछे पड़ गया, कहता जिसको उबालना था उसका आमलेट बना दिया और जिसका आमलेट बनाना था उसे उबाल दिया। तो बुध खराबी ये वाली है, अपने आप को समझदार बना करके बेवकूफ़ों जैसी हरकतें करके कलेश और माहौल को ख़राब करके रखना, और ज़िंदगी के अंदर सोचना 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 लेकिन करना नहीं। इन सब का इम्पैक्ट अपनी नसों पे, अपनी बुद्धि पे, अपने दांतों पे, अपने मसूड़ों के ऊपर पड़ता है। और नसें पूरे शरीर में कितनी जगह है, कहीं पर भी ये इसका असर आ सकता है। स्किन की प्रॉब्लम में आना, ये सारी प्रॉब्लम में होती है। इन लोगों को अपना नाक छेदन करवाना चाहिए 96 दिन के लिए। इन लोगों को मूंग साबुत का दान 43 दिन करके उसके बाद हर बुधवार को मूंग साबुत का दान करते रहे, ये अति उत्तम रहेगा। फूल बंगला यानी कि परमात्मा को फूल अर्पित करना, हर रोज़ अर्पित करना इनके लिए अति उत्तम होता है। और किसी भी तरह के शंख, सीप, कौड़ियाँ, ढोलकी, तबला, सितार, गिटार, मनी प्लांट, रबड़ प्लांट, तुलसी, ये इनको अपने घर पे नहीं रखना होता है, क्योंकि इन सब में बुध की एनर्जी होती है और जिसका बुध खराब हो उसको बुध की एनर्जी जितनी मिलेगी वो और ख़राब होगा। तो इसलिए इन चीज़ों से बचाव करना चाहिए। कांसे के बर्तनों के अंदर इनको खाना खाना चाहिए। इतनी यूनिक जानकारी आपको कहीं और नहीं, सिर्फ एस्ट्रो साइंस में मिल सकती है। गुरुदेव, अब हम गुरु ग्रह के बारे में बात करेंगे। गुरु की दशा शुभ है या नहीं, इसके बारे में बताएं। गुरु की दशा जिनकी शुभ होती है वो विराट कोहली जैसा इंसान बनता है। जिसकी गुरु की दशा शुभ होती है वो मुकेश अंबानी जैसा बनता है। गुरु की दशा जिनकी शुभ होती है वो नरेंद्र मोदी जैसा बनता है। और गुरु की दशा जिनकी शुभ होती है वो जीडी वशिष्ठ जैसा बनता है, क्योंकि ये बृहस्पति लीडर बनाते हैं और अपने काम के अंदर पूरा डेडिकेट। इनको कोई मतलब नहीं है कि कोई उनकी बुराई कर रहा है, कोई उनकी तारीफ कर रहा है। इनका मकसद एक होता है कि जो कर रहे हैं पूरी परफेक्शन के साथ करेंगे। ये लोगों को सेटिस्फाई करने के लिए काम ही नहीं करते, ये अपने आप को सेटिस्फाई काम करने के लिए काम करते हैं कि मेरी तरफ से कोई कमी ना रह जाए। इन लोगों की ये खासियत होती है। और यही वो लोग होते हैं जो बिना स्वार्थ के ये करते चले जाते हैं। लक्ष्मी अपने आप इनके पीछे आती है, ये लक्ष्मी के लिए काम नहीं करते, ये सच्चाई है। और जो भी इंसान पैसा कमाने निकलता है, पैसा उसके पीछे नहीं आता। और जो भी इंसान सिर्फ अपने बहुत अच्छे कर्म करने निकलता है, उसके पीछे पैसा चल के आता है। और इन लोगों की एक और बहुत बड़ी खासियत होती है, बहुत धैर्य रखते हैं। कामों में देर हो रही हो परवाह नहीं, लेकिन करते चले जाना, कहीं पर भी छोड़ना नहीं, कभी भी हताश होकर के निराश नहीं होना। इनकी ये सबसे बड़ी खासियत होती है। और काम को सक्सेस करके ही बाज आना, ये इनकी खासियत होती है। ये बृहस्पति की शुभ दशा में होता है। और अशुभ दशा में क्या होता है, जब बृहस्पति की अशुभ होती है दशा, तो ऐसे इंसान सबसे पहले शुरुआत करते हैं अपने ही घर वालों को समझाने की और लोगों को ये मनवाने की कोशिश करते हैं ज़बरदस्ती कि वो समझदार हैं, वो गुरु हैं, वो जो कर रहे हैं बहुत बड़े बड़े काम कर रहे हैं। तुमने देखा होगा कई लोग बहुत बड़ी बड़ी सोच छोड़ते हैं। कई लोग हैं बन ठन के, तिलक लगा करके या कोई एक खास ड्रेस पहन के उस माहौल के अनुसार निकलते हैं। बहुत ज़बरदस्त वक्ता होते हैं, बहुत ही अच्छी बातें करते हैं, लेकिन हालात ये होते हैं खोखला चना बाजे गना। यानी कि जो उन्होंने कभी नहीं किया, जैसे
एक आदमी ने एक कंट्री घूमी, वो आपको झूठ बोलेगा कि जब वो वर्ल्ड टूर पे निकला था ना तो उसने ये किया। ये खराब बृहस्पति। जब वो एक पूजा के अंदर बैठा, उसने 4 पूजाएं ऐसी गिनवा देनी है कि जिसके अंदर उसने चमत्कार करके परमात्मा को सामने प्रकट कर दिया। ऐसा गुरु जिसने अभी 4 बच्चों को पढ़ाया लेकिन उनका भी रिजल्ट नेगेटिव आया, वो कहता है मैंने 530 बच्चों को राजा बनाया है। यानी कि झूठ और दिखावा और नुकसान ही नुकसान, खाली बैठना, आलस करना, अपनी मर्जी से करना, व्यसनों में जाना, ये सारी आदतें बृहस्पति की खराबी की हैं और इसके अंदर फिर बीमारियां भी आती हैं। जीवन साथी के साथ नहीं पड़ती, घर में परिवार के साथ नहीं पड़ती, पिता भाई के साथ में भी हालात ख़राब रहने लगते हैं, खुद अपने गुजारे मुश्किल होते हैं और लोगों को करोड़ों के सपने दिखा देना इनकी आदत होती है। ये खराब बृहस्पति होते हैं। इनको अपना इलाज ज़रूर कर लेना चाहिए। और अगर ये नहीं तो हालात आपको तो पता ही है, जिनके बृहस्पति खराब है, खोखला चना बाजे घना, इसी में मज़ा आने लगता है। तो इन लोगों को सच में पीली वस्तुएं यानी कि रात्रि में चने की दाल भिगोएं और भिगो करके सुबह ग्राइंड करके उसका हलवा बनाएं देसी घी में, और वो बना करके हर बृहस्पतिवार सुबह को मंदिर चढ़ा करके इनको बांटना चाहिए। बृहस्पतिवार के दिन ही चने की दाल थोड़ी सी लेकर के इनको दान में देनी चाहिए। और इसके साथ सोना, तांबा, चांदी, ये 3 धातु का एक छल्ला बना करके इनको रिंग फिंगर के अंदर धारण करना चाहिए। हर रोज केसर का तिलक नाभि, जुबान और माथे पर लगाना चाहिए। और इसके साथ एकदम उत्साहित होकर के अपने आप को प्रकट करना, ये आदत पे काबू करना चाहिए। और इनको अपने आप को सुपर दिखाने की आदत पे अगर ये काबू करते हैं तो ये सच में सुपर बन जाएंगे। और जब तक ये इनमें आदत रहेगी कि ये झूठ का पुलिंदा बांध के सामने वाले पे फेंकते रहेंगे, जिंदगी में कभी ये कामयाब नहीं हो सकते बृहस्पति की दशा में। तो बस यही करना है। गुरुदेव, अभी आपने नरेंद्र मोदी की बात की, तो मैं दर्शकों को ये बता दूं कि जल्दी हम आपके लिए एक ऐसा एलिमेंट लेकर आने वाले हैं जिसमें आपके फेवरेट सेलिब्रिटीज़ की ना पोल खुलने वाली है। तो आप किस सेलिब्रिटी की पोल खुलवाना चाह रहे हैं गुरुदेव से, उनका नाम हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और आप एस्ट्रो साइंस ऐप डाउनलोड करना बिल्कुल ना भूलें। गुरुदेव, अब शुक्र ग्रह के बारे में बताएं। शुक्र की दशा शुभ और अशुभ दोनों के प्रभावों के बारे में बताएं। बहुत सारे तुमने देखे होंगे हस्बैंड वाइफ, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा, जगह जगह घूमने वाले, एंजॉय करने वाले, सुंदर सुंदर कपड़े भी करने वाले, सहजता से चलने वाले, और अपना शारीरिक आकर्षण अच्छा मैनेज करना और अपने स्वास्थ्य को अच्छा बना करके रखना, ओवर एज के बाद भी पूरे यंग लगना, ये शुभ शुक्र के लक्षण हैं। और शुक्र की दशा सबसे ज़्यादा होती है। बहुत सारे ऐसे गरीब बिजनेसमैन कि जिनका शुक्र शुभ हुआ और 20 साल तक उन्होंने दबा के पैसा कमाया और बहुत ज़्यादा कमाया, जो पासा डाला वही शुभ। ऐसे लोग थोड़े से धैर्य के साथ हैं, बहुत ही अच्छा लगता है ना। और ये लोग कहीं पर भी किसी भी तरह का अध्यात्म सब में शिरकत करते हैं, सबको अच्छा बोलते हैं, बहुत मीठा बोल के काम निकालने वाले होते हैं। ये जोड़ा आपस में अच्छा एंजॉय करता है लेकिन बदचलन नहीं होते, समझिए ना। जिससे प्यार करते हैं बस उसी के साथ, वो प्यार एक के साथ भी हो सकता है, 2 के साथ भी हो सकता है, इससे फालतू की बदचलनी इनके अंदर नहीं होती। तो ये वो लोग होते हैं जो ज़िंदगी के अंदर बहुत सहज भाव से अपनों को सुख देते हैं और अपने सुख का खास तौर पे ख्याल रखते हैं। इवन अपना कमरा कितना अच्छा सजा होना चाहिए, हमारे कपड़े कैसे होने चाहिए, घर के अंदर रख रखाव कैसा होना चाहिए, इन लोगों की ये आदत होती है। तो ये अच्छा है। लेकिन जिनका शुक्र अशुभ होता है उनके लिए 20 साल के लिए क्या दशा आती है। ये सबसे पहले जीवन साथी को धोखा देना, फिर जो दूसरा साथी मिले उसको धोखा देना, फिर 5वां साथी जो मिले उसको धोखा देना, अपने शरीर को बीमारियां लगाना, जोश के अंदर मिट्टी में मिला लेना, और नेगेटिव सोच ऐसी कि किसी काम को पूरी तरह से पूरा नहीं करना, जो कमाया वो उड़ाया, और साथ में अपने आप को बेचारा बना करके दूसरों को नसीहतें देना। यानी कि अपने आप के लिए एक नेगेटिव सोच पाल लेना कि मैं कर नहीं सकता, वो मन में रहती है। और
दूसरों को नसीहतें देना कि तू ऐसे कर, यानी कि जो काम खुद नहीं कभी किए दूसरों को नसीहतें देते चले जाना। इसके अलावा जगह जगह शरीर के अंदर दर्द, तकलीफ़ें, ये सब कुछ बनती चली जाती हैं। और ऐसा इंसान सपनों के अंदर ही बस सब कुछ अचीव कर लेता है बैठे बैठे, और रियलिटी के अंदर उसको करना पड़े तो आलस उसको उठ के बाहर भी नहीं निकलने देता है। इस तरह के हालात बना देता है। इसी तरह से घरों के अंदर कई मर्द ऐसे हैं कि जो कमाने तो निकलते नहीं, और नसीहतें करने की बात आए तो सबको हर बिजनेस की नसीहत देना होती है। ये होता है खराब शुक्र। और ये लोग अपने जीवन साथी तक को भी सेटिस्फाई करने का इनके हालात नहीं होते, परिवार को सेटिस्फाई करने वाले कोई हालात नहीं होते, ना फिजिकली, ना मेंटली, ना फाइनेंशियली, समझे। तो ये होती है खराब शुक्र की महादशा। इसको ठीक करने के लिए इंसान को कुछ पल के लिए डेली गौशाला में जरूर जाना चाहिए। इन लोगों को आलस त्यागना चाहिए। डिसीजन लेने से पहले ही हार मानना बेवकूफ़ी है, और ये वाली ऊर्जा उनको सिर्फ गौशाला में जाकर के गौ की सेवा करके ही मिल सकती है। इसीलिए गौशाला किसी की भी हो, अपना नियम बना लो कि डेली जा सको, डेली हफ्ते के हफ्ते जा सको तो हफ्ते में एक बार आप गौओं की सेवा करने जरूर जाए। इन लोगों को नशे का प्रयोग सख्त वर्जित है। कहने का मतलब किसी भी तरह का शराब, मांस या और कई तरह के नशे ये कर लेते हैं, भांग का, चरस का, पता नहीं क्या कुछ करते हैं। इन नशों से बिल्कुल दूरी रखें। इन लोगों की एक और प्रॉब्लम होती है कि दूसरों को नसीहत मियाँ खुद फसीयत, यानी कि दूसरों को कह रहा है ऐसा बन के रहा है, सच समझ के रहा है, कुछ भी है, और खुद ये जैसे कपड़े मिले फटे कटे भेड़े से बिना प्रेस किए हुए पहन लेते हैं। ये इनको गलती बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। इनको पूरा तैयार होके परफ्यूम डियो लगा करके जोश के साथ घर से निकलना चाहिए, तब इनके शुक्र अच्छे होते हैं और तब जा कर के इनका भला होता है। इन लोगों को मीठे मीठे ताकत वाले पकवान, जैसे हमारे यहाँ पंजीरियाँ भी बनती हैं और ताकत वाली कई चीज़ें बनती है, ये जीवन के अंदर कभी नहीं छोड़नी चाहिए, क्योंकि इनका शरीर अंदर से कमज़ोर होता है। इनको ऑलवेज ताकत की ज़रूरत होती है। तो प्रोटीन से भरे खाने, ऊर्जा से भरे हुए खाने, यही इनको ठीक कर सकते हैं और कोई चीज़ ठीक नहीं कर सकती। और आप अपने ग्रहों को ठीक करना चाहते हैं तो एस्ट्रो साइंस ऐप डाउनलोड करना बिल्कुल ना भूलें। गुरुदेव, अब हम शनि की दशा की बात करेंगे। शनि की दशा अच्छी या बुरी, इसके बारे में बताएं। ये तो सबसे बड़ी चीज़ है। शनि को हम कहते हैं हमारे सुखों के देवता, और ये जो सुखों के देवता है, ये जब देने पे आते हैं आदमी को टॉप क्लास डिप्लोमेटिक बनाते हैं। जैसे श्री कृष्ण जी को भी उनके बुआ के लड़के ने 100 बार जो गाली दी, वो जो सब्र है ना, वो वाला सब्र शनि शुभ वाले में होता है। ठीक है, सामने वाला कुछ भी कहता रहेगा, चाले चलता रहेगा, सब कुछ करते रहेगा, एंड में पूरा सोच विचार के हालात देख के एक ही बार इन्होंने जो करना होगा वो करते। पर ऐसा इंसान मन से बुरा नहीं होता, तन से बुरा नहीं होता, शरीर में कहीं पर भी उनके डिफेक्ट नहीं होता, छोटी छोटी तकलीफें चलती हैं, और पॉजिटिव सोच का होता है। और चांद पर उड़ कर के जाना इनको कोई मुश्किल नहीं लगता, बस ये सोच लेते हैं और उसके लिए प्रयास करते हैं और बहुत ऊंचे उठते हैं। और ऐसा लोग काम करते करते लोगों की भलाई करना, पूजा पाठ करना, सबका आदर करना, अपने नौकरों का भी ख्याल रखना, ये और तो और बहुत बड़े हो जाने के बावजूद भी अपने दरबान तक की भी मुसीबतों का ख्याल रखना और उसके लिए कुछ ना कुछ करना, ये शनि शुभ वालों का काम है। और ऐसे बहुत सारे मालिक जो अपने स्टाफ को अपने बच्चों की तरह रखते हैं, बेटा ये शनि शुभ वाले होते हैं, और इनको परमात्मा भर भर के देता भी और राजा जैसी ज़िंदगी देता है। भले वो छोटी सी जगह का राजा हो, लेकिन राजा जैसी ज़िंदगी होती है। ये लोग अपने जीवन काल के अंदर तो दुख सुख जैसे मर्जी भोगें, लेकिन शनि की दशा के अंदर खास तौर पे ऊंचाइयां छूने का काम करते हैं। नाम, यश, दौलत, इनको सब कुछ मिलता है, और बहुत ज़्यादा बीमारी लेकर के ये नहीं जीवन से चलते हैं। इसके विपरीत जिनका ये खराब हो जाता है, ये लोग जिंदगी में एक भी काम करना नहीं और किसी के किए हुए को सहना नहीं, बार बार काम पे लगना, बार बार हटना, बार बार जहां काम करना वहीं के सीनियर स्टाफ के अंदर कमियां निकालना, समझे,
सिर्फ अपना ही रोना रोते रहना, हर वक्त रोते रहना और काम पे फोकस नहीं करना, बार बार इसी चक्कर में काम छोड़ना या निकाल दिए जाना, ये इनके जोड़ों में दर्द होने लगता है, बाल समय से पहले सफ़ेद होने लगते हैं, आंखें कमज़ोर होने लगती है, स्किन पे खुजली खारिश ये प्रॉब्लम में आने लगती हैं, घर को ढंग से नहीं चला सकते, जिम्मेवारियों को ढंग से नहीं निभा सकते। ये सारी मुसीबतें जो सूर्य के टाइम में शुरू हुई, ये सूर्य देव का ही बेटा शनि है, तो इसीलिए मिलती जुलती प्रॉब्लम है इनके अंदर, लेकिन अशुभ वाले में। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें शनि अशुभ वाले, इन लोगों को जो मैंने शनि देव की पोटली बताई थी बेटा, वो लेकर के घास वाली ज़मीन के अंदर 43 दिन दबानी चाहिए। और वो क्या है मैं फिर दोबारा बताता हूँ, उड़द साबुत थोड़े से दाने, काले चने के दाने, उसमें 7 पत्थर के कोयले के टुकड़े, थोड़ा सा चमड़े का टुकड़ा, काले रंग के कपड़े में बांध के उनको ज़मीन में 43 दिन दबाना ज़रूर करना चाहिए। और उसके बाद नियम बना ले, हर शनिवार को या तो सरसों के तेल में मुंह देख करके वो दान देंगे, नहीं तो तवा, चिमटा या अंगीठी, इनमें से कोई एक चीज़ लेकर के ये दान देंगे। शनि खराब होने के पीछे बहुत बड़ा रीज़न होता है चंद्र और मंगल। तो ऐसी अवस्था में चंद्र और मंगल को अच्छा करने के लिए 43 दिन लगातार दूध में शहद मिला करके वो मंदिर के अंदर दें, और उसके बाद कोई सोमवार ऐसा ना जाए जब दूध में शहद मिला करके ये मंदिर के अंदर ना दें। ये करेंगे तो ही जीवन बेहतर रहेगा। गुरुदेव, शनि की दशा के बारे में हमने जाना, पर शनि की 7.5 और शनि की ढैया, इनके बारे में बताएं। बेटा, अब किताबों के अंदर जो लिखा, देखो ज्योतिषी आपको क्या बताते हैं, बात अलग है। किताबों में लिखा है कि अगर चंद्रमा अच्छा हो, ठीक है, तो आदमी की ढैया जब मध्य में 60 सती जब मध्य की ढैया में पहुंचती है तो बहुत शुभ होगा, ठीक है, और आगे पीछे खराब होगा। और अकेली ढैया ही चल रही हो और चंद्रमा शुभ हो तो बहुत उत्तम जाएगी। रियलिटी में ये योग होते हैं बेटा। वैदिक वाले इसको अपने तरीके से देखें, लाल किताब वाले ना 60 सती मानते हैं और ना ढैया मानते हैं, ठीक है। तो इसीलिए मैं ये जवाब उन पे छोड़ता हूँ, मैं इसका जवाब नहीं दे सकता। हम जानते हैं राहु और केतु अभी बाकी हैं, लेकिन समय की कमी के चलते हम इसको अब इस एपिसोड में नहीं दिखा पाएंगे। आपको आने वाले समय में हम राहु और केतु की महादशा के शुभ और अशुभ प्रभावों के बारे में ज़रूर बताएंगे। उम्मीद करते हैं आपको आज का एपिसोड अच्छा लगा हो और गुरुदेव की बताई बातें आपके काम बना दे। और अगर आप जीवन में सफलता चाहते हैं, अपार धन और लाभ चाहते हैं, तो गुरुदेव के बताए उपाय ज़रूर करें। उम्मीद करते हैं आपको आज का विषय पसंद आया होगा। कल आपके सामने लेकर आएंगे एक और विषय जो आपकी कॉम्प्लिकेटेड लाइफ को बना देगा आसान और खुशियों से भरपूर। अगर आप हमारे गुरुदेव से मिलना चाहते हैं या पर्सनली उनसे बातचीत करना चाहते हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर है 9999900522। आप भी सुख समृद्धि और खुशहाली चाहते हैं और चाहते हैं कि आपके दुखों का हमेशा के लिए अंत हो जाए। इसके लिए एस्ट्रो साइंस ऐप डाउनलोड करना बिल्कुल ना भूलें। फिलहाल समय हो गया है आपसे इजाज़त लेने का। आप बने रहें हमारे साथ और हमारे एस्ट्रो साइंटिस्ट गुरुदेव जी डी वशिष्ठ जी के साथ देखना ना भूलें एस्ट्रो साइंस, रोजाना सुबह 8 बजे। नमस्कार।